हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बस ठीक हूँ। आज मेरा कोई वीडियो नहीं गया था क्योंकि मैं कल नहीं बना पाई थी और ना ही मैं आज बना पाई हूँ। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत कई दिनों से ख़राब चल रही है। वैसे तो मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फीवर नहीं है, कोल्ड नहीं है, खांसी जुकाम कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ वैसे तो। लेकिन बहुत दिनों से मैं एक चीज़ नोट कर रही थी कि जैसे भी मैं सो के उठती हूँ या फिर मैं कोई कई देर बैठे बैठे मैं कोई काम करती हूँ तो उठते ही जस्ट मुझे चक्कर आते हैं। और चक्कर आने की वजह से मेरा सिर एकदम से इतना भारी हो जाता है, इतना भारी कि जैसे मेरे सिर पे किसी ने बहुत ज़्यादा वेट रख दिया। तो बहुत दिनों तक तो मुझे लगा कि शायद कभी कभी हो जाता है, इतना मैंने सीरियस नहीं लिया। लेकिन वो प्रॉब्लम मेरी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। और ऊपर का हिस्सा है ना सिर का, ये चीज़ इतनी भारी रहती है यहाँ पर ये चीज़। और ये जो चीज़ें हैं ये जैसे कि मेरी फटेंगी किसी न किसी दिन, इतना प्रेशर पड़ता है। तो पहले मुझे लगा कि चलो ऐसे ही हो जाता है, कई बार ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि शायद फ़ोन की वजह से होता है, क्योंकि मेरा काम ही दिन रात फ़ोन का होता है। तो वो चीज़ मैं इतना सीरियस नहीं ले रही थी, मैंने किसी को ये बात बताई भी नहीं। हाँ, शैंकी को तो पता ही होता था, क्योंकि बहुत बार उन्होंने मेरे को देखा है कि मैं ऐसे सिर को पकड़े बैठी रहती हूँ। पूछते थे कि क्या हो गया, मैंने कहा चक्कर आ रहे चक्कर आ रहे। तो उन्होंने एक दो बार बोला कि चल डॉक्टर के पास चलते हैं, दिखा लेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास क्या जाना हर रोज़। तो मैं जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जाती। अगर कुछ भी हो गया, हेडेक हो गया या फिर पेट में दर्द हो गया, हल्का फुल्का फीवर हो गया, मैं डॉक्टर के पास इतनी आसानी से नहीं जाती, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि थोड़ा सा हो गया और चलो डॉक्टर के पास। तो बस मैं भी इग्नोर कर रही थी। और कम से कम यूँ लगा लो, ये दिक्कत मुझे पिछले 1 महीने से ज़्यादा है। कुछ मुझे लगा कि घर में कुछ ऐसे हालात हो रहे हैं, शायद उनकी वजह से मैं थोड़ा स्ट्रेस लेती हूँ। तो क्या पता उस वजह से भी ये जो चल रहा है मेरे साथ, क्या पता उनकी वजह से भी हो रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमारे घर में ऐसे हालात हो जाते हैं जो ना तो हम किसी के साथ शेयर कर सकते, अपने फ्रेंड के साथ या फिर अपने मम्मी पापा के साथ। लेकिन अंदर अंदर बहुत परेशान हो जाते हैं। और इस चीज़ से हम दोनों ही जूझ रहे हैं, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, दोनों ही इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि हम दोनों बहुत परेशान हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो बहुत सारे रीजन ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद इसी वजह से मेरा सिर भारी हो रहा है। तो कल मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। मैं कल डॉक्टर के पास गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और वहाँ पे मैंने अपने चेकअप करवाए और एक मेरी जो रिपोर्ट्स थी 2 साल पहले की, वो भी मैं साथ लेके गई थी। 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरी कुछ टाइम के लिए मेमोरी भी चली गई थी और मुझे कुछ भी याद नहीं रहा था कुछ टाइम के लिए। उस एक्सीडेंट में मेरे यहाँ पे इस जगह पे ज़्यादा चोट लगी थी, जो उसकी वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं रहा था, कुछ भी। तो डॉक्टर ने मेरे को तब बोला था, मेरी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करके, मेरे सीटी स्कैन हुए थे उस टाइम पर भी, कि क्योंकि मेरी मेमोरी चली गई थी तो थोड़ा सा हो गया था कि भाई पता नहीं अब ठीक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो जब उस रिपोर्ट्स में सीटी स्कैन की जो रिपोर्ट आई थी, तो उसमें डॉक्टर ने बताया मेरे को कि तू इससे पहले भी गिर चुकी है, जिसकी वजह से तेरे को सिर में चोट लगी थी। उन्होंने मेरे को पूछा भी था, मैंने कहा, फिर मैंने जवाब दिया, मैं तो बचपन से लेके आज तक इतनी बार गिर चुकी हूँ कि मैं गिनती नहीं कर सकती। लेकिन ऐसी कोई मुझे चोट नहीं लगी कि जो मुझे याद होगी कि मेरे सिर में चोट लगी। तो तब डॉक्टर ने मेरे को बताया था कि तेरी नस में हल्की सी गांठ बननी शुरू हो रही है। और हल्की सी कितनी, उन्होंने बाल जितनी गांठ बताया था। तो वो चीज़ भी मैंने सीरियस नहीं ली थी। मैंने कहा बाल कितना पतला होता है, तो वो मतलब क्या गांठ होगी, मैंने वो चीज़ सीरियस नहीं ली थी। और डॉक्टर ने भी बताया था कि अभी के लिए कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन इन फ्यूचर शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब तो दवाइयों से भी ये चीज़ पिघल जाएगी, जो वो गांठ बन रही है मेरे। उस टाइम पे मैंने दवाइयाँ इतनी खा रही थी एक्सीडेंट के टाइम पे, यूँ लगा लो 4-5 महीने मेरी कंटिन्यू दवाई चली थी। रेगुलर में दवाइयाँ खा खा के बोर हो चुकी थी। तो मैंने डॉक्टर को बोला था कि एक बार ये चोट रिकवर हो जाए, जो कि अभी ताज़ा ताज़ा लगी, उसके बाद मैं दवाई लेना शुरू कर दूँगी। इससे मैं ठीक हुई, मैंने इग्नोर कर दिया कि चलो छोड़ो, क्या बाल जितनी गांठ है। तो मुझे नहीं पता। तो अब डॉक्टर ने बताया कि जो चोट तुझे 2 साल पहले लगी थी, उसकी वजह से तुझे प्रॉब्लम हो रही है। तेरे जो सिर में चक्कर आ रहे हैं, तेरा सिर भारी रहता है, कई बार तू चीज़ों को भूल जाती है। प्रॉब्लम तो मुझे बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा। मेरे को बस ये था कि मैं यूट्यूब पे पागलों की तरह लगी रहती हूँ, शायद इस वजह से मेरे दिमाग में कहीं पर भी ये नहीं था कि एक्सीडेंट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, ये चीज़ तो थी कि मुझे बार बार ध्यान आ रहा था कि डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि तेरे सिर की किसी नस में एक बाल जितनी गांठ बन रही है, कहीं मुझे वो चीज़ प्रॉब्लम ना कर रही हो। तो इस वजह से मुझे कल डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो मैं कल भी वीडियो नहीं बना पाई थी और मैं आज पूरा दिन पड़ी रही मैं रज़ाई में। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, सुबह का काम ख़त्म किया और मेरी किचन पूरी फैली पड़ी है। आज सिर्फ खाना बनाया,
झाड़ू वगैरह लगाई और मैंने आज कोई एक्स्ट्रा से कोई काम नहीं। मुझे लगा कि चलो मैं अब वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने दिन में कोई वीडियो नहीं बनाया और फिर गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक बार कैमरे को बंद कर दो ना कि आज वीडियो नहीं बनाई, तो मेरा ऑटोमेटिक 3 से 4 दिन का गैप हो ही जाता है, जो कि मैं अब नहीं करना चाहती। मैं एक दिन का भी गैप नहीं करना चाहती अपने चैनल पे, रेगुलर रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा हर बार हो जाता है कि मेरा गैप हो ही जाता। तो इस चक्कर में मुझे लगा कि चलो व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन मैं बैठ के बात तो कर सकती हूँ। मैं इतना तो बता सकती हूँ कि मेरे साथ ये सब चल रहा है लाइफ में। और मन भी कर रहा था, बहुत देर से अकेले पड़ी थी, पूरा दिन से अकेले पड़ी थी और आंखें अब भी ऐसे हो रही कि भारी भारी, जैसे कि मुझे नींद आएगी। मैंने पता कितना हो चुका है, शाम के 7 बज चुके हैं। बस अभी मेरा मन किया कि मैं कैमरा उठाती हूँ, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा सोचूंगी ना इस बारे में, उतना ज़्यादा मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करूँगी। बस मैं उठी, मैंने ट्राइपॉड उठाया और फ़ोन लगाया और मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। हाँ, कल मैं वीडियो बनाऊँगी, पक्का बनाऊँगी। कल मेरा ब्लॉग ज़रूर आएगा। मेरे डेली व्यूवर्स है ना, उनको सबको पता है कि मेरी किचन हमेशा चकाचक रहती है, लेकिन आज मैं अपनी किचन दिखाती हूँ। बर्तन पूरे फैले पड़े हैं मेरे, पूरी किचन फैली पड़ी है, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा। कहीं मुझे भी डर लग रहा है कि पता नहीं इन फ्यूचर क्या होगा। बस अभी के लिए तो डॉक्टर ने दवाई दे दी है। मेरा पता क्या होता है, मैं ना अपनी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना लाइफ की, वो मैं किसी के साथ ना इतनी आसानी से शेयर नहीं करती। लेकिन जब वो थोड़ा सा सर से पानी ऊपर चला जाता है ना, तब बताना पड़ता है। क्योंकि पिछले 1 डेढ़ महीने से मेरे साथ ये हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ हंस रही थी, खुश थी, और मैं किसी को नहीं बता। आशंकी को पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक बार नहीं बताऊंगी, 2 बार नहीं, ये मेरा फेस देख के ही समझ जाएगी। और जैसे मैं बार बार उठ रही थी ना, मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं सिर पकड़ रही थी, तो इन्होंने ये चीज़ देख ही ली थी। तो बस हम कल डॉक्टर के पास चले गए थे और देखते हैं क्या होगा। और अभी ना सिर बहुत भारी हो रहा, बहुत ही ज़्यादा। कई बार तो ना लेटे लेटे भी चक्कर आते हैं मुझे, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त हुआ था। मुझे तो खैर बताऊँ ना, मुझे तो सच बताऊँ ना, आज तक भी याद नहीं है कि मैं कैसे गिरी, किसने मेरे को उठाया, मैं हॉस्पिटल कब गई, मैं घर कब आई, मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी। डुग्गू को किसने उठाया, और वो उस एक्सीडेंट की जो चोट थी ना, वो शायद मुझे पूरी लाइफ झेलनी पड़ेगी। तो चलिए, आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आने वाले अच्छे से व्लॉग के साथ। और कोशिश करूँगी कि मैं शायद 1 डेढ़ महीने में न्यू फ़ोन ले लूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि वीडियो तो अच्छी होती है आपकी, लेकिन वीडियो में क्लियरिटी बहुत डाउन होती है। चलिए, अब मैं फाइनली आप लोगों को बाय कर देती हूँ। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।